ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज। नाज़रीन, आज हम निर्मल शहर के अक़लियतियों के मसाइल को लेकर, निर्मल शहर के माइनॉरिटी के मसाइल को लेकर आज कांग्रेस के टाउन प्रेसिडेंट के पास पहुंचे हैं, जो इमाम मतीन साहब हैं। कांग्रेस के टाउन प्रेसिडेंट है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अक़लियतों को, मुसलमानों को कहाँ तक सहूलियत फराहम की जाए और उनके जानिब से आने वाले मसाइल को कहाँ तक जद्दोजहद करते हुए उनके मसाइल को हल किया जाए। तो इस तरह मसाइल लेकर आज हम निर्मल शहर के कांग्रेस टाउन प्रेसिडेंट, टाउन सदर इमाम मतीन के पास पहुँचे हैं और अवाम के मसाइल को लेकर उनके पास पहुँच के हम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमाम मतीन साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। वालेकुम सलाम। मतीन साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि रियासत की हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को, दलित भाइयों को, ऐसे दीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बहुत सारी सहूलियतें फराहम की जा रही है, तो उसके बावजूद आपको कांग्रेस के परचम तले काम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही, क्यों आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ का और आपके स्टाफ का, जो आप निर्मल के हालात मालूम करने के लिए बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं। देखिए, अभी केसीआर साहब जो पिछले 10 साल से जो मुसलमानों के लिए वादे करे उसे पूरा नहीं करे। कांग्रेस पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को हमेशा साथ दी, मुसलमानों के मसले में, हर मसले मसाइल में साथ दी। और ये लोग जो केसीआर साहब है ना, हर कम्युनिटी से अलग अलग स्कीमात लाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई पर्टिकुलर एक तबके के लिए स्कीम नहीं लाती। जो भी स्कीम लाती कांग्रेस पार्टी वो आल तबके को उसका फायदा होता है। जहाँ पे कहीं कोई इलेक्शन है दलित बंधु ला लिए, कहीं और इलेक्शन है वहां पे कोई स्कीम ला ली। कांग्रेस पार्टी के ऐसे स्कीम आने लगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। अब केसीआर साहब माजी में देखिए, आप मुसलमानों से बहुत वादे करें, 12% देने का वादा करें, क्या हुआ? क्या 4% जो कांग्रेस पार्टी थी उसको वो 5% नहीं कर सके। तो ऐसे बहुत वादे करे उन्होंने मुसलमानों के लिए, तो हर वादे में उन्होंने नाकाम हो गए केसीआर साहब। 2 बार उनको मौका देकर देखे, हर वादे में कोई आज तक वो वादा नहीं निभाया। पहले 5 सालों में BRS पार्टी हुकूमत करी रियासत के ऊपर, उसके बाद अवाम ने दोबारा उनको जिता कर लाया बम्पर मेजोरिटी के साथ। फिर आपका तो इल्ज़ाम है कि वो काम नहीं करे, तमाम तत्वों को जो है उन्होंने भेदभाव करे, तो किस बुनियाद पर उनको वोट मिला? देखिए, वो जो पहली बार पहले क्रम में जो जीते तो लोगों का ये ख्याल था कि चलो बंदा अभी तेलंगाना हुआ, आंध्रा तेलंगाना अलग अलग हुआ, अभी उनको और एक बार मौका देना चाहिए, इस बार सारे मसले हल होते। पब्लिक क्या कहते उनको और एक बार मौका दी, लेकिन उन्होंने फिर उसमें भी नाकाम हो गए। अब देखिए, उन्होंने मुसलमानों के दोस्त बोलते, मुस्लिम जमात दोस्तों की पार्टी के साथ हमारी दोस्ती है बोलते, सिर्फ उनके बातें जो है सिर्फ दिखलाने के लिए, करने के लिए नहीं। अब देखिए, आप उनके मेरे इख्तियार में 7 से 8 मस्जिदें तो गए हैं, क्या करें? कुछ भी नहीं करें। आर्यन इनकाउंटर के नाम पे इनकाउंटर हो गया, तो लोग दोस्त बन के पीछे से वार कर रहे मुसलमानों को, दोस्ती निभाने की कोशिश, ऐसा बता रहे कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ, जो अच्छे वर्ड बोलते, उर्दू अच्छी बात करते, उसमें मुसलमानों को बहराने फुसलाने की कोशिश करते। अरे उन्होंने जो 12% देते बोले, प्रोग्राम में एक बंदा उठ के क्या नहीं पूछ सकता क्या जमहूरी मुल्क में हमारा 12% क्या हुआ? तो बैठो तुम्हारे बाप को बोल, तो बोले ये जमहूरी मुल्क में उन्होंने जो वादा करे थे उसके ऊपर पूछा था 2018 में एक बंदा, तो बैठो तुम्हारे बाप, उनको घमंड इतना है तो उन्होंने डिक्टेटरशिप चलाने का ऐसा काम कर रहे हो। यार, अब अवाम का जहन पूरा बदल चुका है। अभी अवाम के दिलो दिमाग में एक ही बात है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जो आल तबके को लेकर चलने वाली पार्टी है। केसीआर साहब पूरे धोखा देने का काम कर रहे हैं। चलिए, थी रियासत की हुकूमत की बात या रियासत की सत्ता की बात थी। अब हम निर्मल शहर के जो अवाम के मसाइल उस पर बात करेंगे। निर्मल शहर में पिछले 10 सालों से
रियासती वजीर IKD साहब हुकूमत कर रहे हैं और यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित तमाम के तमाम लोग काफ़ी खुशहाल नजर आ रहे हैं। मुसलमानों को ईदगाह की शक्ल में एक नई जो है इमारत दी, उनको इबादतगाह दी गई। उसके बावजूद क्या उम्मीद है कि आपको मुसलमानों को और कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, हमारे IKD साहब भी मुसलमानों को बहुत वादे करे अब तक। ईदगाह देने का वादा करे थे। आपको मालूम होना चाहिए, पेपरों में आया था, न्यूज़ों में आया था, एक हाईकोर्ट का वहाँ पे जजमेंट था, वो भी वहाँ पे फ्लेक्सी बना के उसकी लगाए थे। अभी ये सोचे कि हम ये साल जो गया 100 साल ईद की नमाज वहाँ होती नहीं, उनकी कश्मकश में थे खुद IKD साहब, क्योंकि BJP वाले कुछ हाईकोर्ट से पेपर लेके आके वहाँ पे थे। IKD साहब को 35 साल से वो पावर में है। आप बताइए, सिर्फ बीच में एक दो बार कुछ, वो भी कांग्रेस पार्टी से थे पहले, फिर BSP से जीते, फिर अब TRS में आए, यानी कि 30 से 35 साल मुसलसिल उन्होंने इख्तियार में। अच्छा, कौन सा काम करे मुसलमानों के लिए? एक भी बड़ा काम आप बताइए मुसलमानों के लिए करे। सो जो वादे करे वो पूरे नहीं करे। मुसलमानों को बोले मैं हर कम्युनिटी हॉल बना के देता हूं, आप लोगों को बोले क्या कहीं पर कम्युनिटी हॉल बना क्या? मुसलमानों को बोले फंक्शन हॉल बना के देता हूं, बोले वो TDP के जमाने में जो फंक्शन हॉल बना था वो पानी में डूब गया, उसको रिपेयर कर दूं, बोले वो भी नहीं हुआ। और सबसे पहले ये जो आप बोले कि डेवलपमेंट करें, जो भी है, अभी जो निर्मल में डेवलपमेंट आपको दिख रहा, जो ये सिर्फ हाईवे पे, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तेलंगाना की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आपको लाइटा झाड़ा दिखेंगे आपको। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम है क्या? इसी से किसी को रोजगार मिला क्या? बोलो आप, किसी को रोजगार मिला इससे? किसी का चूल्हा जला, किसी के पेट भरा क्या उससे, उनके डेवलपमेंट से? अरे भैया, यहाँ के MLA है, यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार दिया? किसी को रोजगार नहीं दिया। डेवलपमेंट के नाम पे इनके कॉन्ट्रैक्टर्स 30% 40% लेके उनको पैसे वाले बन गए। फायदा हुआ तो उनकी फैमिली को हुआ, फायदा हुआ तो उनके दोस्त कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा हुआ। अब देखिए, अब 18 से 20 लाख मेरी नॉलेज में है म्युनिसिपैलिटी का बजट, ये ब्यूटिफिकेशन के नाम से निर्मल में देखे होंगे आप, ब्यूटिफिकेशन के नाम से काम चला, पूरे साइडों में टाइल्स वगैरह डाल के। क्या इसी ये डेवलपमेंट, आप थोड़ा सा परसों 3 दिन 4 दिन बारिश हुई थी, पानी जाने के लिए रास्ता नहीं, ये बना के फिर 1 साल हुआ, निर्मल डूब गया था पूरा, मंझला चौरस्ते से लेके म्युनिसिपैलिटी पूरा पानी में। ये डेवलपमेंट है इनका। और रही बात कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट देना, मैं बोल रहा हूं, अभी TRS को वोट देंगे आप तो TRS सीधा सीधा हमारा वोट लेके जाके BJP को भेज देगी। कहां पर हुआ ऐसा? तो आपका कहना नहीं, तो आपका इल्जाम है। हमें तो देखने में नहीं आया, अफवाह को देखने नहीं आया कि TRS BJP को वोट भेज रही है। किस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं? मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रिपल तलाक, बैरगनो ट्रिपल तलाक को सपोर्ट करे, वॉकआउट करना भी सपोर्ट ही करना होगा। NRC में इन्होंने सपोर्ट करे, आर्टिकल 370 में, खैर वो तो नेशनल इशू है, उसको छोड़ दीजिए, मुसलमानों के इश्यूज में बात करूंगा। आर्टिकल 370 में उन्होंने सपोर्ट करे, NRC में सपोर्ट करे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आवाम से, आज कांग्रेस पार्टी वक्त की जरूरत है। जैसे कि आपने कहा कि जितने डेवलपमेंट काम है वो पूरे रास्ते के ऊपर हुए, रोड पर दिखावे के लिए हुए और किसी को रोजगार के मौके नहीं मिले, बताइए। तो ऐसे 17 से 20 रोजगार के मौके म्युनिसिपैलिटी में जॉब के तौर पर दिए चले गए। वहाँ पर उनका इल्जाम ये है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वहाँ पर उसमें बीच में मदाखलत करके गरीबों के जॉब्स को रोक दिया गया। ये इल्जाम वहाँ पर कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, अगर क्वालिफाइड बंदे होते या गरीब होते तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाती। ये जॉब्स बेच लिए जो आपके करीबी लोग हैं, चेयरमैन साहब के करीबी लोग हैं, देखिए आप लिस्ट है, लिस्ट में नाम देखिए,
जो म्यूनसिपालिटी में जॉब्स कर रहे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके करीबी लोग हैं, जो टीआरएस पार्टी के लोग हैं, वो लोगों को जॉब्स बेच दिया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी उसके लिए बार बार आवाज उठेगी। अगर गरीब, अगर कोई क्वालिफाइड बंदा अगर वो जॉब लेता तो कांग्रेस पार्टी कभी आवाज नहीं उठाती। उन्होंने जॉब्स बेच ली इसलिए आवाज उठाया, इसलिए उसके ऊपर स्टे आया। सबसे अहम बात, आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस से जुड़े रहने की बात करते हैं। पिछले कई सालों से कांग्रेस के परचम तले काम करने वाले महेश्वर रेड्डी खुद कांग्रेस का हाथ छोड़ के चले गए। किस बुनियाद पर छोड़ के चले गए? देखिए, वो तो उनका पर्सनल मामला है, किस लिए चले गए मैं नहीं जानता। क्या इशू है उनको बीजेपी में हो सकता है उन्होंने बीजेपी में रह के जीतूं, ऐसा सोचे होंगे, उन्होंने सर्वे करा लिए, क्या आया सर्वे में, खैर वो तो चले गए। लेकिन इस बार अगर उन्होंने यहाँ पर रहते तो 100% जीतते थे, इतना ज्यादा कोशिश करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी जो हमको नए कैंडिडेट मिले श्री हरि राव की शक्ल में, बहुत काबिल इंसान है और तेलंगाना जद्दोजहद में लड़े हुए इंसान है। 2 बार तेलंगाना की टीआरएस पार्टी से वो कैंडिडेट थे, लेकिन 2 बार उन्हें कुछ कम वोटों से हार मिली उनको। लेकिन अब उनको जो टीआरएस पार्टी में निकल, वो जद्दोजहद में काम करने वाले टीआरएस पार्टी से अब निकलने की वजह बताइए आप। उन्होंने टीआरएस पार्टी में इसलिए निकले, वहां पे कोई गरीब का काम नहीं होता, वहां सिर्फ पैसे वालों का काम होगा। अब पैसा दीजिए, काम कीजिए। वकील साहब, क्या आपको नहीं लग रहा कि टीआरएस के अखिलती नौजवान या टीआरएस के कायदीन, मुसलमान कायदीन और कांग्रेस के मुसलमान कायदीन ईदगाह के नाम पर मुसलमानों को परेशान नहीं कर रहे? क्या आने वाले दिनों में क्या ये ईदगाह के नाम पर जो है मुसलमानों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे? देखिए, इसमें दुश्मन बनने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो हक है वो पब्लिक के सामने लाना चाह रही है। वो ईदगाह की प्रोसीडिंग देखिए आप, ईदगाह के नाम से प्रोसीडिंग नहीं है। तो हमारा सवाल वही है, क्यों भाई हमको जब ईदगाह दे रहे हैं तो ईदगाह के नाम से दो ना। आपको क्या इस बात का एतराज है? क्यों मुसलमानों को कुछ देने से पहले आपको डर क्यों होता? मेरा सबसे पहले सवाल वही है। अभी मैं आपको इसको फिर कंटिन्यू कर दूं। अभी आप रोड पे देखे होंगे कई तरह के स्टेच्यूज लगे हुए हैं रोडों पे, हर कम्युनिटी का समझिए, और लगाइए भाई, हर कम्युनिटी के 2-2, 4-4 स्टेच्यू लगाइए, हमको कोई एतराज नहीं। चौरस्ते मंत्रियाल चौरस्ते पे शिवाजी का इतना बड़ा स्टेच्यू है, क्या हम खुश हैं? निर्मल में इतना बड़ा शिवाजी का स्टेच्यू लगा, लेकिन हमारा क्या भाई? एक हमारी टीपू सुल्तान चलाने वाली एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी वाले इससे पहले वो बच्चों के ऊपर केस भी हुआ था टीपू सुल्तान चौक बनाते हुए। क्यों नहीं बना रहे टीपू सुल्तान चौक? 2 साल से मुसलसिल वो सोसाइटी वाले लड़ते हुए आ रहे हैं। आप म्यूनसिपालिटी में रख के वो एजेंडे में पास करें उसको। वकील साहब, टीपू सुल्तान चौक बनाने से, शिवाजी चौक बनाने से, मौलाना आजाद चौक बनाने से इससे क्या मुसलमानों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं? इससे क्या उसे हिंदू भाइयों को रोजगार के मौके, इससे क्या फायदा है मुसलमानों? क्यों आप लोग जो है सियासत के नाम पर इस तरीके से स्टैचू के नाम पर, हमारे जो पुराने जो रहनुमाओं के नाम पर क्यों वोट हासिल करना चाहते हैं? ये अवाम का इल्जाम है। देखिए, बात है उससे कोई किसी का पेट नहीं भरता, किसी का चूल्हा नहीं जलता, किसी को रोजगार नहीं आती। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन बात है बराबरी की। वो स्टेच्यू को बाजू लगाइए, बात में स्टेच्यू की हमारी जरूरत भी नहीं है और इस्लाम में भी नहीं है कि ऐसा स्टेच्यू लगाना। मुसलमान कोई शौकीन नहीं है स्टेच्यू के, लेकिन बात है बराबरी की। हम तो झोली भर भर के इलेक्शन जब भी आ रहा वोट आपको दे रहे हैं, आप हमको वादा कर रहे हैं। आपके जहन में क्या है? हिंदू भाई दूर भाग जाते, मुसलमानों को ये दिए तो वो दिए, तो आपके जहन में क्या चल रहा हम नहीं जानते। क्या हमको क्या ईदगाह की जरूरत नहीं है? क्या हमको कम्युनिटी हॉल की जरूरत नहीं है? क्या मुसलमानों को फंक्शन हॉल की जरूरत नहीं है? क्या मुसलमानों को हज हाउस की जरूरत नहीं है? जब भी हज हाउस बनाओ, मैं आपको एक बात याद आ गई, हज हाउस का नाम आया 2018 के इलेक्शन के बाद 2019 में जब हाजिया निर्मल में खादिमुल उज्जार हज सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है जो हाजियों की खिदमत करती है। वो सोसाइटी वाले जब रेड्डी साहब 2018 में जीते तो 19 में हाजियों की ट्रेनिंग कैंप में उनको मदऊ किया गया चीफ गेस्ट के नाम पे। रेड्डी साहब आए,
2018 में तो एक रेड्डी साहब जीते और मुसलमान वोट से जीते। अगर मुसलमान वोट अगर महेश्वर रेड्डी साहब को मिलता तो महेश्वर रेड्डी साहब मिलते। तो वो प्रोग्राम में आकर जहां पे तरबियती कैंप हो रहा हाजियों के लिए, वो प्रोग्राम में आके उन्होंने बोल रहे हैं, वो इसलिए बोले वो रिप्रेजेंटेशन दिए लोग हम आपको हजारों सोना साफ होंगे। तो उन्होंने बोल रहे कि हम तो वो सब डेवलप कर रहे, आप लोग क्या सो हमको वोट नहीं डाले, 2018 में इलेक्शन में वोट नहीं डाले बोल रहे लोग। जहां पे वो एक 5 जगह है जहां हाजिर जा रहे जो ट्रेनिंग के लिए इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया, तो वो हाजियों के सामने बोल रहे कि हमको मुसलमान वोट नहीं डाले। मेरे पास वीडियो है अभी भी, वो अजीमीन याहिया जो मजलिस के सदर है यहाँ पे, उन्होंने भी मौजूद थे वो स्टेज पे, उन्होंने जवाब दिया उसका। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2018 में मुसलमान वोट से जीत के उन्होंने फिर 2019 में बोल रहे मुसलमान वोट नहीं डाले बोले, तो बताइए आप। हमने सुना कि आप लोग अभी जो कांग्रेस कह रहे हैं कुछ दिन के बाद कार में बैठने वाले, कार के साथ जाने वाले, इस तरीके की भी अफवाहें चल रही थी, कहाँ तक दोस्तों? देखिए ये बिल्कुल आवाम में क्या चल रहा पब्लिक बोलते रही थी, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने थे तो महेश्वर रेड्डी साहब अगर जब यहाँ से चले गए कांग्रेस पार्टी से, जब भी छोड़ देते थे। लोगों का कहना यह है कि केसरी हरी साहब जो है नया चेहरा है, उनको चेहरे के नाम पर वोट मिलना मुश्किल है। अगर कांग्रेस के नाम पर वोट मिलता है तो 30 से 35 वोट मिल सकता है सिर्फ, और वो जीतना मुश्किल है। तो आपके सर्वे के हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से क्या श्रीहरिलाल को वोट मिल सकेगा? अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, लोग नया चेहरा है, नया चेहरा है, 2 बार कॉन्टेस्ट करे भाई, 52,000 52,000 वोट लिए, सो वाला नया चेहरा कैसा होता है? आप हम थे तो क्या हमको 52,000 वोट मिल सकते क्या? अगर उनको लोग नहीं पहचानते मंडलों में, गाँवों में, तो 52,000 वोट कैसा मिलता बोलिए? बहुत ही कम 4-5 हजार वोट से हारे से है वो। नया चेहरा कैसा है? कौन सी पार्टी से? टीआरएस पार्टी से कह रहे। वो तो टीआरएस पार्टी से 52,000 इसलिए वोट मिले क्योंकि उस दौर में जो है टीआरएस का चर्चा आया था और हवा चल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक नहीं है क्या? मतीन साहब, आप बार-बार इल्जाम लगा रहे हैं टीआरएस के ऊपर कि मुसलमानों को कुछ फायदा नहीं की, मुसलमानों को कुछ फायदा नहीं हुआ, मुसलमानों के मसाइल नहीं हल हुए। तो कांग्रेस मुसलमानों को क्या सहूलियत फराहम की, क्या हमारे मसाइल हल हुए कांग्रेस मुसलमानों के लिए क्या करा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 4% दिया। सबसे बड़ा फायदा तेलंगाना में मुसलमानों का वही है। अब इसका फायदा मैं आपको बता दूं, कितने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, तेलंगाना की बात कर रहा हूं, सिर्फ तेलंगाना। कितने डॉक्टर इंजीनियर बने मुसलमान, किस लिए बने? वही कांग्रेस की 4% देने से बने। आज केसीआर साहब 80,050 जॉब्स निकाले नए, तो मुसलमानों को उसमें 3,500 जॉब मिल रहे। किसकी वजह से मिल रहे? यही 4% की वजह से उनको 3,500 जॉब मिल रहे। ये कांग्रेस की बदौलत, 4% की बदौलत ये मुसलमानों को 3,500 रिजर्वेशन में आ रहे हैं, 3,500 जॉब। फाइनली सवाल आपसे ये है, अगर आपकी हुकूमत निर्मल शहर में अगर आपकी हुकूमत बनती है कि सब जीत जाते हैं, तो आप क्या क्या मसाइल हल करेंगे? अब हम देखिए, जो भी मसाइल है गरीब के, सबसे पहले बेरोजगारी, हम पूरी कोशिश करेंगे बेरोजगारी की, रोजगार देने की कोशिश करेंगे। और खाली मुसलमान को नहीं, हर तबके को। हमारे सीआर राव साहब भी बहुत सेकुलर इंसान है, बहुत सेकुलर आदमी है। कई लोगों को ऐसा फायदा पहुंचा है, लोग स्क्रीन पे नहीं आए, लेकिन अब मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अरे ये साहब बहुत ये काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे, उन्होंने पावर में नहीं थे। तो उन्होंने एक बात बोले थे मेरे को, साहब आप तो इतने साल पावर में रहे, अब अपोजिशन में आए, तो वो कहेगा पावर, वो पावर में रह के अपोजिशन अच्छा है बोले वो। तो जब उन्होंने जीत जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले रोजगार। अब देखिए आप यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के नाम पे 100 से 200 घरानों को कैसे बेरोजगार कर दिया गया। बोलिए आप ब्यूटिफिकेशन के नाम पे उनके पेट पे लात मार दिए। तो हम जब भी जीतेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे स्टेट में भी कांग्रेस हुकूमत आने वाली है और निर्मल में भी कांग्रेस का झंडा लहराएगा और हम जीतेंगे, गरीबों तक पहुंचेंगे
उनके हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारी पार्टी इख्तियार में आए तो 500 रुपए में हर कम्युनिटी को, मुसलमान में हर कम्युनिटी को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। घर में दो अगर ज़ईफ लोग हैं, दो माजूर लोग हैं, तो दोनों को भी 4-4 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगा। बेरोजगार भत्ता मिलेगा 4,000 रुपये, और किसानों के 2 लाख रुपए माफ होंगे। जब हमारा मैनिफेस्टो कंप्लीट आ जाएगा तो अवाम तक हम रखेंगे ये बात। तो बहरहाल कांग्रेस पार्टी अवाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि बहुत होगा केसीआर साहब के जुमलेबाजी, धोखेबाजी। आज वक्त की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी इस बात को अवाम को आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूँ मैं। अवाम को समझना चाहिए केसीआर साहब अब नहीं चला सकते तेलंगाना। अगर तेलंगाना चला सकती तो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती। आने वाले वक्त में, कुछ ही वक्त में इलेक्शन होने वाले हैं। अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लेकर आइए।